क्या आप जानते हैं, महाभारत का हर प्रसंग केवल युद्ध की गाथा नहीं, बल्कि एक गहरे रहस्य और जीवन संदेश से भरा हुआ है। यह प्रसंग उस समय का है जब भीष्म बाणों की सरशया पर पड़े हुए थे। सब लोग भीष्म से मिलकर जा चुके थे। अंत में कर्ण सबके जाने की प्रतीक्षा कर रहा था और इस सोच में डूबा बैठा था कि मैं भीष्म से मिलकर क्या कहूंगा। यह कथा है भीष्मवध पर्व के अध्याय 122 के श्लोक संख्या 1 से 39 की। यह जो भी कथा मैं सुना रहा हूं, यह गीता प्रेस के महाभारत खंड 3 से ली गई है। ना इसमें कुछ जोड़ा गया है और ना घटाया। आप स्वयं ग्रंथ को पढ़ के सत्य का स्वयं जांच कर सकते हैं। हाँ, कहानी के बीच बीच में मेरा विश्लेषण जरूर आएगा, लेकिन मूल श्लोक के शब्द जस के तस रखे गए हैं। मेरा आग्रह है आप स्वयं पढ़ें और फिर सत्य क्या है इसकी जांच स्वयं करने के बाद ही मेरे बात को सत्य माने। तो पेश है महाभारत भीष्मवध पर्व के अध्याय 122 के श्लोक संख्या 1 से 39 में भीष्म और कर्ण का रहस्यमय संवाद। संजय कहते हैं, महाराज, शांतनुनंदन भीष्म के चुप हो जाने पर सब राजा वहां से उठकर अपने अपने विश्राम स्थान को चले गए। भीष्म जी को रथ से गिराया गया सुनकर पुरुष प्रवर राधानंदन कर्ण के मन में कुछ भय समा गया। वह बड़ी उतावली के साथ उनके पास आया। उस समय उसने देखा महात्मा भीष्म शरशय्या पर सो रहे हैं, ठीक उसी तरह जैसे वीरवर भगवान कार्तिकेय जन्मकाल में शरशय्या सरकंडों के बिछावन पर सोए थे। वीर भीष्म के नेत्र बंद थे। उन्हें देखकर महातेजस्वी कर्ण की आंखों में आंसू छलक आए और अश्रुगदगद कंठ होकर उसने कहा, भीष्म, भीष्म, महाबाहो, कुरुश्रेष्ठ, मैं वही राधापुत्र कर्ण हूं जो सदा आपकी आंखों में गड़ा रहता था और जिसे आप सर्वत्र द्वेष दृष्टि से देखते थे। उसकी बात सुनकर बंद नेत्रों वाले बलवान कुरुवृद्ध भीष्म ने धीरे से आंखें खोलकर देखा और उस स्थान को एकांत देख पहरेदारों को दूर हटाकर एक हाथ से कर्ण का आलिंगन किया और बोले, आओ आओ कर्ण, तुम सदा मुझसे लागडांत रखते रहे, सदा मेरे साथ स्पर्धा करते रहे। आज यदि तुम मेरे पास नहीं आते तो निश्चय ही तुम्हारा कल्याण नहीं होता। मेरा विश्लेषण सुनिए। यहां भीष्म फिर बता रहे हैं कि कर्ण भीष्म से स्पर्धा रखता था और यही कारण था भीष्म ने दुर्योधन से यह शर्त रखी कि कर्ण मेरे ध्वज तले युद्ध नहीं करेगा। कारण, जैसे किसी देश का एक विधान, एक निशान और एक प्रधान होता है, वैसे ही किसी भी सेना के दो प्रधान नहीं हो सकते। चूंकि कर्ण भीष्म से स्पर्धा रखता था, इसलिए भीष्म ने उसे युद्ध नहीं करने दिया, क्योंकि हो सकता है कि युद्ध में उन दोनों में किसी विषय को लेकर टकराव हो सकता था। आगे भीष्म कहते हैं, वत्स, तुम राधा के नहीं कुंती के पुत्र हो। तुम्हारे पिता अधिरथ नहीं हैं। महाबाहो, तुम सूर्य के पुत्र हो। सवाल उठता है, कर्ण के रहस्य के बारे में भगवान कृष्ण और कुंती दो ही व्यक्ति जानते थे, फिर भीष्म को इस रहस्य का पता कैसे चला? आगे के श्लोक में यह बात स्पष्ट होगा कि भीष्म को कर्ण के जन्म का रहस्य का कैसे पता चला। बस आप वीडियो अंत तक देखिए, बहुत सारे रहस्य उद्घाटन होने वाले हैं। भीष्म ज्ञान की खान है, बस ज्ञान लेने वाला पिपासु होना चाहिए। कथा में वापस आते हैं। भीष्म कहते हैं, कर्ण, मैंने नारद जी से तुम्हारा परिचय प्राप्त किया था। तात, श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास से भी तुम्हारे जन्म का वृत्तांत ज्ञात हुआ था और जो कुछ ज्ञात हुआ वह सत्य है। तो देखा आपने, भीष्म को कर्ण के जन्म का रहस्य का पता नारद जी और व्यास से चला। आगे फिर भीष्म कहते हैं, इसमें संदेह नहीं है कर्ण, तुम्हारे प्रति मेरे मन में द्वेष नहीं है, यह मैं तुमसे सत्य कहता हूं। सवाल उठता है कि यदि भीष्म कर्ण से द्वेष नहीं करते थे, फिर ऐसा क्यों था भीष्म कर्ण का सदा तिरस्कार ही करते थे? इसका क्या कारण था? चलिए स्वयं भीष्म पितामह के मुख से सुनते हैं, क्योंकि बात जब व्यक्ति की हो तो फिर उसके मुख से बात निकले तो यह प्रामाणिक होगा। भीष्म कहते हैं, वीर कर्ण, मैं कभी कभी तुमसे जो कठोर वचन बोल दिया करता था, उसका उद्देश्य था तुम्हारे उत्साह और तेज को नष्ट करना, क्योंकि सूतनंदन, तुम राजा दुर्योधन के उकसाने से अकारण ही समस्त पांडवों पर बहुत बार आक्षेप किया करते थे। मेरा विश्लेषण, तो देखा आपने भीष्म कर्ण का क्यों अपमान किया करते थे, इसका कारण भीष्म ने स्पष्ट कर दिया। वह क्या? चूंकि कर्ण दुर्योधन के उकसाने से पांडवों पर आक्षेप किया करता था, यह बात भीष्म को पसंद नहीं थी। पांडव स्वभाव से बड़े विनम्र और सरल थे, आज्ञा का पालन, गुरुजनों का आदर किया करते थे।
ऐसे पांडवों को कर्ण आक्षेप किया करता था, इसलिए भीष्म कर्ण के तेज और उत्साह को नष्ट करने के लिए ही अपमान किया करते थे, आक्षेप किया करते थे। अब आगे भीष्म यह कारण बताने वाले हैं कर्ण ऐसा मलिन बुद्धि द्वेष करने वाला क्यों हो गया था। कथा में वापस आते हैं। आगे भीष्म कहते हैं, कर्ण, तुम्हारा जन्म कन्यावस्था में ही कुंती के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण धर्मलोभ से हुआ है, इसीलिए नीच पुरुषों के आश्रय से तुम्हारी बुद्धि इस प्रकार ईर्ष्यावश गुणवान पांडवों से भी द्वेष रखने वाली हो गई है, और इसी के कारण कौरव सभा में मैंने तुम्हें अनेक बार कटु वचन सुनाए हैं। मेरा विश्लेषण तो आपने देखा, भीष्म बता रहे हैं, चूंकि कर्ण का जन्म अविवाहित कुंती के गर्भ से हुआ था, इस कारण धर्मलोप हुआ। आज भी जो स्त्री समाज में बिना ब्याह के बच्चे को जन्म देती है वह अच्छा नहीं माना जाता, फिर वह तो द्वापर काल था, वहां तो यह पापपूर्ण ही माना जाएगा। दूसरा बड़ा कारण था कर्ण का नीच पुरुषों का संग, दुर्योधन, शकुनी, दुशासन आदि। पापपूर्ण धर्मलोप से जन्म नीच पुरुषों के संग से कर्ण की बुद्धि ईर्ष्यालु हो गई थी, जिस कारण से वह गुणवान पांडवों से द्वेष करता था। कथा में वापस आते हैं। आगे भीष्म कहते हैं, कर्ण, मैं जानता हूं तुम्हारा पराक्रम समर भूमि में शत्रुओं के लिए दुस्सह है। तुम ब्राह्मण भक्त, शूरवीर तथा दान में उत्तम निष्ठा रखने वाले हो। देवोपम वीर, मनुष्यों में तुम्हारे समान कोई नहीं है। मैं सदा अपने कुल में फूट पड़ने के डर से तुम्हें कटुवचन सुनाता रहा। बाण चलाने, दिव्यास्त्रों का संधान करने, फुर्ती दिखाने तथा अस्त्रबल में तुम अर्जुन तथा महात्मा श्री कृष्ण के समान हो। कर्ण, तुमने कुरुराज दुर्योधन के लिए कन्या लाने के निमित्त अकेले काशीपुर में जाकर केवल धनुष की सहायता से वहां आए हुए समस्त राजाओं को युद्ध में परास्त कर दिया था। युद्ध की श्लाघा रखने वाले वीर। यद्यपि राजा जरासंध दुर्जय एवं बलवान था, तथापि वह रणभूमि में तुम्हारी समानता न कर सका। मेरा विश्लेषण, यहां भीष्म कर्ण की प्रशंसा भी करते हैं, तो लोग यह ना सोचे कि मैं किसी विचार से प्रभावित होकर उसकी निंदा करता हूं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं सत्य कहता हूं, जहां कर्ण की प्रशंसा होगी मैं वह भी खुल के डंके की चोट पर कहूंगा, लेकिन जहां कर्ण निंदित कर्म करेगा मैं उसकी भर्त्सना भी जम के करूंगा। द्रौपदी को वैश्या कहने वाले कर्ण को आप कैसे प्रशंसा कर सकते हैं? वह पूरी स्त्री जाति का अपराधी है, और इसके लिए कर्ण की निंदा जितनी की जाए उतनी कम है। आगे भीष्म फिर कर्ण को कहते हैं, तुम ब्राह्मण भक्त, धैर्यपूर्वक युद्ध करने वाले तथा तेज और बल से संपन्न हो। संग्राम भूमि में देवकुमारों के समान जान पड़ते हो और प्रत्येक युद्ध में मनुष्यों से अधिक पराक्रमी हो। मैंने पहले जो तुम्हारे प्रति क्रोध किया था वह अब दूर हो गया है, क्योंकि प्रारब्ध के विधान को कोई पुरुषार्थ द्वारा नहीं टाल सकता। शत्रुसूदन, वीर पांडव तुम्हारे सगे भाई हैं। महाबाहो, यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो अपने उन भाइयों से मिल जाओ। सूर्यनंदन, मेरी मृत्यु के द्वारा ही यह वैर की आग बुझ जाए और भूमंडल के समस्त नरेश अब दुख शोक से रहित एवं निर्भय हो जाए। अब जब भीष्म चुप हो जाते हैं तब कर्ण ने कहा, महाबाहो, भीष्म, आप जो कुछ कह रहे हैं उसे मैं भी जानता हूं। यह सब ठीक है, इसमें संशय नहीं है। वास्तव में मैं कुंती का ही पुत्र हूं, सूत पुत्र नहीं हूं। तो यहां कर्ण पूरी तरह से भीष्म से सहमत हुआ कि भीष्म ने जो कहा वह सब सत्य है। जो कर्ण के समर्थक है वो मेरे ऊपर दोषारोपण ना करे। कर्ण स्वयं ही भीष्म के हर एक बात को, चाहे वह प्रशंसा हो या निंदा, उसको कर्ण स्वीकार करता है। यहां एक बात और भी है। लोग जानते होंगे कि कर्ण को अंग का राजा दुर्योधन ने बनाया, यह गलत है। कर्ण ने जरासंध को हराया। हारने के बाद जरासंध ने कर्ण को मित्र बनाया और उसे अंग का राज्य दे दिया। यह है महाभारत का सत्य। आगे कर्ण कहता है, परंतु माता कुंती ने तो मुझे पानी में बहा दिया और सूत ने मुझे पाल पोष कर बड़ा किया। पूर्वकाल से ही मैं दुर्योधन के साथ स्नेह करता आया हूं और प्रसन्नतापूर्वक रहा हूं। दुर्योधन से मैंने यह प्रतिज्ञा कर ली है कि तुम्हारा जो जो दुष्कर कार्य होगा वह सब मैं पूरा करूंगा। दुर्योधन का ऐश्वर्य भोग कर मैं उसे निष्फल नहीं कर सकता। जैसे वसुदेवनंदन श्री कृष्ण पांडुपुत्र अर्जुन की सहायता के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, उसी प्रकार मेरे धन, शरीर, स्त्री, पुत्र तथा यश सब कुछ दुर्योधन के लिए निछावर हैं। मैंने दुर्योधन का आश्रय लेकर पांडवों का क्रोध सदा इसलिए बढ़ाया है कि यह क्षत्रिय जाति रोगों का शिकार होकर न मरे, युद्ध में वीर गति प्राप्त करे।
तो यहाँ कर्ण भी मान रहा है कि वह पांडवों को जानबूझ के क्रोध दिलाता था ताकि कौरव वीर गति को प्राप्त हो, रोग से ना मरे। दूसरे एक विशेष बात, कृष्ण जिस कारण से पांडवों के पक्ष में थे उसका आधार सत्य था, लेकिन कर्ण की दलील यहाँ फीकी है क्योंकि वह दुर्योधन जैसे नीच अत्याचारी के पक्ष में खड़ा था। कर्ण की दलील मेरे गले नहीं उतरती। यदि आपको उसकी दलील ठीक लगती हो तो कमेंट कीजिए। आगे कर्ण कहता है, यह युद्ध अवश्यंभावी है, इसे कोई टाल नहीं सकता। भला दैव को पुरुषार्थ के द्वारा कौन मिटा सकता है? पितामह, आपने भी तो ऐसे निमित्त लक्षण देखे थे जो भूमंडल के विनाश की सूचना देने वाले थे। आपने कौरव सभा में उनका वर्णन भी किया था। पांडवों तथा भगवान वासुदेव को मैं सब प्रकार से जानता हूं, वे दूसरे पुरुषों के लिए सर्वथा अजेय हैं, तथापि मैं उनसे युद्ध करने का उत्साह रखता हूं और मेरे मन का यह निश्चित विश्वास है कि मैं युद्ध में पांडवों को जीत लूंगा। यहां ध्यान देने की बात है, एक तरफ कर्ण कृष्ण को अजेय भी बता रहा है, दूसरे वह यह भी कह रहा है मैं पांडवों को जीत लूंगा। यह बात भी मेरे गले नहीं उतरती। आगे कर्ण कहता है, पांडवों के साथ हम लोगों का यह वैर अत्यंत भयंकर हो गया है, अब इसे दूर नहीं किया जा सकता। मैं अपने धर्म के अनुसार प्रसन्नचित्त होकर अर्जुन के साथ युद्ध करूंगा। तात, मैं युद्ध के लिए निश्चय कर चुका हूं। वीर, मेरा विचार है कि आपकी आज्ञा लेकर युद्ध करूं, अतः आप मुझे इसके लिए आज्ञा देने की कृपा करें। मैंने क्रोध के आवेग से अथवा चपलता के कारण यहां जो कुछ आपके प्रति कटुवचन कहा हो या आपके प्रतिकूल आचरण किया हो, वह सब आप कृपापूर्वक क्षमा कर दें। जब कर्ण चुप हुआ, फिर भीष्म बोले। भीष्म ने कहा, कर्ण, यदि यह भयंकर वैर अब नहीं छोड़ा जा सकता तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, तुम स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से युद्ध करो। दीनता और क्रोध छोड़कर अपनी शक्ति और उत्साह के अनुसार सत्पुरुषों के आचार में स्थित रहकर युद्ध करो। तुम रणक्षेत्र में पराक्रम कर चुके हो और आचारवान तो हो ही। कर्ण, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, तुम जो चाहते हो वह प्राप्त करो। धनंजय के हाथ से मारे जाने पर तुम्हें क्षत्रिय धर्म के पालन से प्राप्त होने वाले लोगों की उपलब्धि होगी। तो यहां पितामह ने पहले ही कर्ण को बता दिया, कर्ण तेरी पराजय निश्चित है, अब तू वीरता से लड़ सके तो लड़, इसी में तेरी मुक्ति है। ऐसा पितामह ने इसलिए कहा क्योंकि जहां सत्य है वही कृष्ण है और जहां कृष्ण है वही विजय है। अतः कर्ण की अर्जुन के हाथों मृत्यु निश्चित है। आगे पितामह बोले, कर्ण, तुम अभिमान शून्य होकर बल और पराक्रम का सहारा ले युद्ध करो। क्षत्रिय के लिए धर्मानुकूल युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी साधन नहीं है। कर्ण, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, मैंने कौरवों और पांडवों में शांति स्थापित करने के लिए दीर्घकाल तक महान प्रयत्न किया था, किंतु मैं उसमें कृतकार्य न हो सका। संजय कहते हैं, राजन, गंगानंदन भीष्म के ऐसा कहने पर राधानंदन कर्ण उन्हें प्रणाम करके उनकी आज्ञा ले रथ पर आरूढ़ हो आपके पुत्र दुर्योधन के पास चला गया। तो मित्रों, आपने देखा यहां चीर नीर का विवेक करते हुए कथा को कहा गया। आप मूल ग्रंथ को पढ़े तभी मेरे बात को सच माने, उसके पहले नहीं। मेरा टैगलाइन है, सत्य का बोलबाला, असत्य का मुंह काला। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन, जय श्री राम।